नमस्कार मित्रों, साधारण से प्रश्न को भी ओशो के जवाब कितना कीमती बना देते थे, इसका एक उदाहरण आप आज की इस वीडियो में देख पाएंगे। एक प्रवचन के बाद किसी ने जब ओशो से पूछा कि भगवान, आजकल समाज इतना अनैतिक क्यों होता जा रहा है, भ्रष्टाचार इतना क्यों बढ़ता चला जा रहा है, तब उन्होंने इस प्रश्न का एक बेहद ही चौंकाने वाला जवाब दिया। ओशो ने कहा कि पहली तो बात यह कि यह धारणा ही गलत है कि समाज अनैतिक और भ्रष्टाचार आजकल होता जा रहा है। इससे ऐसा भ्रम होता है कि समाज इससे पूर्व भ्रष्ट या अनैतिक नहीं, बल्कि आज के मुकाबले बहुत श्रेष्ठ था। जबकि वास्तविकता यह है कि समाज ऊंचा कभी रहा ही नहीं। कुछ मनुष्य जरूर ऊंचे रहे, कुछ मनुष्यों की ऊंचाई के कारण हमें यह भ्रम पैदा होता रहता है कि पुराना समाज बहुत ऊंचा था। गांधी का उदाहरण देकर ओशो बताते हैं कि गांधी के समय में भारत में जितने लोग पैदा हुए, उनमें से किसी का भी नाम हजारों सालों तक याद नहीं रखा जाएगा। केवल गांधी को ही लोग याद रखेंगे कि गांधी जैसा आदमी जिस जमाने में पैदा हुआ वह जमाना कितना ऊंचा था, उस समय के लोग कितने श्रेष्ठ थे। गांधी के आधार पर उन सब के विषय में लोग अंदाजा लगाएंगे कि उस समय के लोग कैसे महान लोग। बाकी सब मिट जाएंगे, लेकिन गांधी उन सब के मानदंड के रूप में हजारों वर्षों तक जिंदा रहे। ऐसे ही राम की याद रह गई, बुद्ध की याद रह गई, महावीर की याद रह गई। उस जमाने के बाकी के लोग भुला दिए गए और राम को देखकर हम कहते हैं कि वह कैसा राम राज्य था, कैसे अद्भुत लोग थे। वस्तुतः यह सब धारणाएं ही गलत हैं। समाज कभी ऊंचा नहीं रहा, कुछ आदमी ऊंचे होते रहे हर समय में। सच्चाई तो यह है कि अगर पूरा समाज ऊंचा हो जाए तो महापुरुष पैदा ही ना हो। महापुरुष तो पहचाने ही उन समाजों में जाते हैं जहां बाकी के लोग साधारण हों या साधारण से भी नीचे के रहे हों। ब्लैक बोर्ड पर ही तो सफेद खड़िया का लिखा दिखाई देता है। व्हाइट बोर्ड पर अगर सफेद खड़िया से लिखा होगा तो किसे दिखाई देगा। इसलिए ही ओशो कहते हैं कि जिस दिन महान समाज पैदा होगा उस दिन महापुरुष अलग से दिखाई देना स्वयं ही बंद हो जाएंगे। और दूसरा कारण यह है पुराना समय अच्छा प्रतीत होने का कि बीता हुआ दुखद समय तो लोग भूल जाते हैं, जबकि सुखद स्मृतियों को वह हमेशा संजो कर रखते हैं। अगर आप अपने जीवन में लौट कर देखें तो दुखद बातें तो आप भूल चुके हैं। भूल क्या चुके हैं, आपने प्रयास पूर्वक उन्हें भुलाना ही उचित समझा है, जबकि सुखद स्मृतियां आप संजो कर रखना चाहते हैं। आपकी एल्बम उनसे भरी पड़ी होती है। दुख जब मौजूद होता है तो बेहद प्रभावी होता है, समय के साथ वह फीका पड़ता चला जाता है। जबकि सुख जब मौजूद होता है तब तो मनुष्य उसे एंजॉय करने में संलग्न रहता है, ज्यादा उस पर विश्लेषण वगैरह नहीं कर पाता, लेकिन बाद में उसकी स्मृतियां उसे और भी ज्यादा आनंदपूर्ण प्रतीत होती है। किसी बूढ़े आदमी से पूछो बचपन के विषय में तो वह रोमांचित हो उठे, वह वापस बचपन में जाना पसंद करेगा। लेकिन बचपन के ही विषय में जब आप किसी बच्चे से पूछते हैं तो वह कहता है कि मुझे बड़ा होना है। वह उसी बचपन से छुटकारा पाना चाहता है, जल्द से जल्द वह जवान होना चाहता है। बचपन के सुख अभी उसे महसूस नहीं हो पा रहे हैं, अभी केवल बचपन के दुख उसे दिखाई दे रहे हैं। और बूढ़े सब ये कहते हैं कि बचपन बड़ा खूबसूरत था। जो एक व्यक्ति के संदर्भ में है वही बात समाज के संदर्भ में भी लागू होती है। अतीत स्वर्ण युग मालूम पड़ता है, जो बीत गया वह बहुत सुंदर प्रतीत होता है, जो है वह दुखद मालूम पड़ता है। हर पीढ़ी यही कहती है कि अब जमाना बिगड़ गया, पहला जमाना अच्छा था। पिछली पीढ़ी भी यही कहती थी, उससे पिछली पीढ़ी भी यही कहती थी, पीछे लौटते चले जाओ। हर पीढ़ी ने हमेशा यही कहा है कि पुराना जमाना बहुत अच्छा था, अब सब बिगड़ गया। और आप हैरान होंगे जानकर कि दुनिया में एक भी किताब ऐसी नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि आजकल का जमाना ठीक। हर किताब में यही लिखा है कि पहले का जमाना ठीक था। पुरानी से पुरानी किताब में भी यही लिखा हुआ है। ओशो कहते हैं कि चीन में 6000 वर्ष पुरानी एक किताब मिली। उस किताब की भूमिका में लिखा है कि धन्य हैं वो लोग जो पहले हुए, अब तो जमाना बिगड़ गया। तो पहली तो बात ये समझ लेनी चाहिए कि यह केवल एक भ्रम है कि दुनिया पहले कभी अच्छी थी, समाज कभी पहले अच्छा था। और दूसरी बात यह कि अगर हमें आज के समाज को बेहतर बनाना है तो पुरानी तरकीबें काम में आने वाली नहीं, क्योंकि वह अगर कारगर होती तो पुराना समाज अच्छा वास्तव में रहा हो, जैसा कि वह नहीं रहा।
वो अगर अच्छा होता तो पुराने शिक्षक तीर्थंकर या अवतार क्या अच्छे लोगों को समझा रहे थे कि चोरी करना पाप है, चोरी मत करना। बुद्ध यही समझाते हैं, महावीर यही समझाते हैं, जीसस यही समझाते हैं। यह बात तो चोरों को ही समझाई जाती है, सज्जनों को तो कोई समझाएगा नहीं। बुद्ध के वचन उठाकर देखो तो एक दिन ऐसा नहीं मिलेगा जब वे ना समझा रहे हों कि चोरी ना करो, हिंसा ना करो, दूसरी स्त्री की ओर बुरी नजर से मत देखो। यह उपदेश बताते हैं कि समाज चोरों का, व्यभिचारियों का रहा होगा। अतः यह मानना किसी भी तरह तर्क संगत नहीं है कि पुराना समय अच्छा था और अब खराब। जरूरत तो आज इस बात की है कि अपने आज को कल से बेहतर कैसे किया जाए, और यह तब ही संभव है जब हमारा फोकस गुजरे हुए कल की बजाय आज पर अधिक हो, और वर्तमान के संदर्भ में यही सोच अधिक उपयोगी साबित हो सकती है। आज इतना ही। नमस्कार।